इससे पहले हम लोग ठोस तथा खोखले सॉफ्ट के लिए टोरजन इक्वेशन निकाला था और वो कितना मान था, T/J = Q/R = G(θ/L). जब सॉलिड सॉफ्ट लेते हैं तो रेडियस लेते हैं, जब खोखली सॉफ्ट लेते हैं तो बाहरी त्रिज्या लेते हैं या एक्सटर्नल रेडियस लेते हैं। ठीक है, तो अब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं टोरजन इक्वेशन से Q समानुपाती R। ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। ठीक है, जहाँ Q क्या है, Q शियर स्ट्रेस है। तो R का मान जब अधिक है तो Q का मान भी अधिक है, जब R का मान कम है तो Q का मान कम है। ठीक है, तो इस तरह इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शाफ्ट के अनुप्रस्थ काट पर कर्तन प्रतिबल केंद्र पर शून्य मान से परिध पर अधिकतम मान तक बदलता है। ठीक है, मतलब ये हमारा सॉफ्ट है, ये हमारा सॉफ्ट है, तो जब हम केंद्र पर हैं तो कर्तन बल का मान अधिक है, लेकिन जब हम बढ़ के R पर पहुंचे तो ये परिध पर क्या हुआ, कर्तन प्रतिबल का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो शाफ्ट की बाहरी सतह पर हमारा क्या होता है, कर्तन प्रतिबल का मान अधिक होता है और यह परिवर्तन कैसा होता है, रेखीय होता है क्योंकि Q समानुपाती R है। ठीक है, अगर हम ग्राफ खींचेंगे Q और R के मध्य तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो यह कैसा परिवर्तन है, रेखीय परिवर्तन है। ठीक है, तो बाहरी सतह पर पदार्थ की अधिकतम प्रतिबल, जो बाहरी सतह है शाफ्ट का वो अधिकतम कर्तन प्रतिबल सहता है। तो इस आधार पर हम कार्यकारी प्रतिबल किसको करेंगे, बाहरी शाफ्ट पर कार्य कर रहे प्रतिबल का। ठीक है, तो शाफ्ट के केंद्र के पास, शाफ्ट के केंद्र के पास वाले पदार्थ पर क्या होगा, केंद्र के पास बहुत कम प्रतिबल होता है। ठीक है, तो केंद्र पर कम और परिध पर अधिक हो गया। ठीक, अगर हम शाफ्ट को खोखला कर दें, शाफ्ट को हम क्या कर दें, खोखला कर दें, तो इसके दो रेडियस होंगे, एक RI और एक RO। RI क्या है, इनर रेडियस, और RO क्या है, आउटर रेडियस। ठीक है, तो जब हम खोखला शाफ्ट लेंगे तो उसके दो रेडियस होंगे, तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब शाफ्ट को खोखला बना दिया जाता है तो औसत प्रतिबल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब शाफ्ट को खोखला बना दिया जाता है तो शाफ्ट की जो काट होती है वो अधिक इफिशियंट हो जाती है, मतलब अधिक दक्ष हो जाती है। और क्यों होती है, क्योंकि औसत प्रतिबल का मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मरोड़ या बलघूर की क्षमता के लिए शाफ्ट का भार कम हो जाता है। उसी रेडियस का अगर हम ठोस शाफ्ट लें और उसी रेडियस का हम हॉलो शाफ्ट लें तो हॉलो शाफ्ट का जो मान होगा वो कम होगा, क्योंकि वो बीच से उतना उसका पोर्शन हट जाता है। ठीक है, तो हॉलो शाफ्ट का जो बल आघूर्ण है, जो हॉलो शाफ्ट का मरोड़ है, वो क्या होता है, वो ठोस शाफ्ट से अधिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि हॉलो शाफ्ट का जो भार है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के मध्य तुलना है। ठीक है, कंपैरिजन है। अब हम इस कंपैरिजन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो उसका डिस्कस करते हैं। तो ठोस शाफ्ट की तुलना में खोखली शाफ्ट के लाभ का कुछ निष्कर्ष निकला जब हम ठोस और शाफ्ट का शाफ्ट की ठोस शाफ्ट और खोखली शाफ्ट की तुलना की। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला कि खोखला शाफ्ट ठोस शाफ्ट की अपेक्षा कम खर्चीला होता है, मतलब कि खोखली शाफ्ट बनाने में पदार्थ का जो खर्च होता है वो कम आता है। दूसरा क्या आता है कि खोखली शाफ्ट ठोस शाफ्ट की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष है कि खोखली शाफ्ट ठोस की अपेक्षा अधिक दक्ष होती है। क्यों क्यों ठोस शाफ्ट की अपेक्षा अधिक दक्ष होती है खोखली शाफ्ट, क्योंकि इसमें औसत कर्तन प्रतिबल लिया जाता है। ठीक, चौथा, समान भार वाली खोखली शाफ्ट का टार्क बढ़ जाता है, मतलब कि अगर
एक ही वेट का हम खोखली शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट लें तो हमारा जो टार्क होता है वो खोखली शाफ्ट का अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम औसत कर्तन प्रतिबल लेते हैं। इसका हम आगे डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। और पांचवा है कि खोखली शाफ्ट के अंदर हम अन्य वर्किंग मशीन एलिमेंट मतलब कि अन्य कार्यकारी मशीन अंगों को उसके अंदर गुजार सकते हैं, ताकि मशीन के अंदर हम कम से कम स्पेस ग्रहण कर सके, ठीक है। तो ये एडवांटेज है हॉलो शाफ्ट का सॉलिड शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसके भार मतलब समान सामर्थ्य के लिए खोखली तथा ठोस भारों की तुलना करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ वेट ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट मतलब समान सामर्थ्य वाले ठोस तथा खोखले शाफ्ट का तुलना, ठीक है। सामर्थ्य का तुलना, ठीक, या समान सामर्थ्य वाले ठोस तथा खोखले शाफ्ट के भारों का तुलना की भारों का तुलना। तो समान शाफ्ट सामर्थ्य है तो माना कि दोनों शाफ्ट का मतलब खोखली तथा सॉलिड दोनों शाफ्ट एक ही पदार्थ का बना है, अतः इसका घनत्व तो कितना होगा, रो होगा, ठीक है। दोनों खोखली तथा ठोस शाफ्टों का घनत्व तो कितना है, रो है, ठीक। सॉलिड शाफ्ट का भार मान लिया है कि WS है तथा इसका व्यास D है, और हॉलो शाफ्ट का भार WH है तथा इसका आंतरिक व्यास कम से D आउटर और आंतरिक व्यास D इनर तथा बाहरी व्यास D आउटर है, D वो, ठीक है। तो मरोड़ समीकरण हम जानते हैं T बाई जे बराबर क्यू बाई आर बराबर जी थीटा अपन L। इससे हम हल करेंगे तो हमारे पास R का टर्म है मतलब D का टर्म है, तो हम ये T बाई जे इसको तो क्यू बाई आर लेंगे, ठीक है। तो मरोड़ और R में रिलेशन यही है, ठीक। तो हमने एक समीकरण बना लिया T बराबर क्यू बाई आर इंटू जे, समीकरण नंबर 1। अब आगे हम एक बार क्या निकालेंगे, ठोस शाफ्ट का भार निकालेंगे प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है। तो हमने घनत्व क्यों लिया है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। तो हम प्रति लंबाई ठोस का भार निकालेंगे, ठीक है। द्रव्यमान में जब जी का गुणा करेंगे तो mg हो जाएगा, ठीक है। जी से, ठीक, जी से हम क्या करेंगे, दोनों गुणा भाग कर देंगे, अरे जी से गुणा तथा भाग कर देंगे तो m हमारा क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा, और यहाँ पे भी जी रहेगा तो जी और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो शाफ्ट WS हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू रो, ठीक। एकांक लंबाई है तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा ठोस का, ठीक है। और जब इसमें एकांक लंबाई मान रहे हैं, प्रति लंबाई मतलब एकांक लंबाई मांग रहे हैं मतलब कि लंबाई 1 है, तो जब लंबाई से क्षेत्रफल में गुणा करेंगे तो आयतन हो जाएगा, ठीक। तो आयतन गुणे में रो हो जाएगा घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान में जब जी का मल्टीप्लाई किया, द्रव्यमान में जब जी का मल्टीप्लाई किया मतलब जी से ऊपर नीचे भाग दिया तो वो भार बन गया, ठीक। तो हमारा ये आ गया। उसी तरह खोखले शाफ्ट का भार निकाल लेंगे तो WH अपन पाई बाई 4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर इंटू रो हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो दोनों शाफ्टों को भार देंगे तो भारों का अनुपात हो जाएगा, वो अनुपात कितना आ जाएगा, WS अपॉन WH पाई बाई 4 रो, दोनों में से कट जाएगा तो बचेगा ठोस शाफ्ट का डायमीटर का स्क्वायर बटा में खोखली शाफ्ट के आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों शाफ्टों का भारों का अनुपात हो गया, ठीक। तो हमारा WS अपॉन WH इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर आया, ठीक है। दोनों शाफ्टों में ये माना जाए कि दोनों शाफ्टों में समान प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, तो Q हालो शाफ्ट बराबर Q सॉलिड शाफ्ट, मतलब हालो शाफ्ट में उत्पन्न कर्तन बल बराबर सॉलिड शाफ्ट में उत्पन्न कर्तन बल, ठीक है। और हम किस पर लगा रहे हैं, हम समान सामर्थ्य के ऊपर लगा रहे हैं, तो दोनों शाफ्टों का सामर्थ्य भी बराबर होगा, तो पहले सॉलिड का सामर्थ्य को निकाल लेंगे और फिर
खोखली साफ्ट के सामर्थ्य को निकाल लेंगे, भी दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग समान सामर्थ्य वाले ठोस तथा खोखली साफ्ट के भारों का तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ठोस साफ्ट के सामर्थ्य की बात करें तो Q3, ठीक है, समीकरण 1 में जहाँ Q है सॉलिड के लिए है तो सॉलिड का Q रख देंगे, हॉलो के लिए है तो हॉलो का Q रख देंगे। तो यहाँ पर हमने सॉलिड का रखा तो सॉलिड साफ्ट का सामर्थ्य कितना आ जाएगा, QS/D/2, R की जगह D/2, और J का मान सॉलिड के लिए कितना होता है सर्कुलर के लिए, पाई D/4/32। ये हम आगे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आता है, π/16 dq इंटू QS। उसी तरह ds का मान रख देंगे तो ds का जो मैक्सिमम दूरी आएगी वो d आउटर होगी, तो d आउटर बाई 2 हो गया r की जगह, ठीक, π/32 हो गया, और ये j है π/32 इंटू डी आउटर के पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4। हल करने पर π/16 डी आउटर के पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4 अपॉन डी आउटर इंटू QH। ठीक है, समान सामर्थ्य वाली साफ्ट है तो दोनों साफ्टों मतलब ठोस तथा खोखली साफ्टों के सामर्थ्य को बराबर किया तो हमारा dq बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से d स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो d स्क्वायर का मान यहाँ से कहाँ से आएगा, तो यहाँ d बराबर कितना हो जाएगा, d के पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4 बटा में d आउटर के 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सूत्र में क्या है, डी स्क्वायर है तो दोनों तरफ दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू D4 माइनस डी इनर के पावर 4, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर किया है तो 2/3 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, पहले d निकाला लेकिन हमें d नहीं, हमें d स्क्वायर का मान चाहिए समीकरण 2 में रखने के लिए, तो d स्क्वायर किया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, पहले q निकाला तो 1/3 आया। ठीक है, फिर स्क्वायर किया तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इस d स्क्वायर का मान रखेंगे और दोनों भारों की तुलना का मान निकालेंगे। तो हमने d स्क्वायर का मान निकाला, डी स्क्वायर का मान कितना है, डी आउटर के पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4 का होल 2/3 अपॉन डी आउटर के पावर 2/3। ठीक है, तो डी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो हमारा समान सामर्थ्य वाले ठोस तथा खोखले साफ्ट के भारों का तुलना आ जाएगा। ठीक है, तो WS/WH, क्योंकि समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में हमने क्या किया है, डी स्क्वायर का मान रख दिया है, असल में WS/WH ही समान सामर्थ्य वाले ठोस तथा खोखले साफ्ट के भारों का तुलना है। रखने पर डी आउटर के पावर 4 माइनस डी इनर के पावर 4 2/3 बटे में डी आउटर के पावर 2/3 इंटू में डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर, ये हमारा समान सामर्थ्य वाले ठोस तथा खोखले साफ्ट के भारों का तुलना है। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया ठोस तथा सॉलिड में। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ठीक, पावर ट्रांसमिशन के लिए अध्ययन करेंगे।